हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग डेली देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लास की बिल्कुल से धुआंधार श्रृंखला चल रही है और यहाँ पर जितनी भी क्लासें मिल रही हैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम फ्री में मिल रही हैं। एक सेकेंड। जितनी भी क्लासें मिल रही हैं एकदम धुआंधार तरीके से फ्री में मिल रही हैं और ये क्लासें स्टार्ट हुई थी 3 नवंबर से। कब से? 3 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। जिसने स्टार्टिंग से क्लास ना देखी हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में कंप्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक पैसा चार्ज नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री में सारा कंप्लीट कोर्स। और जो बच्चे बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। जो नए बच्चे आए हुए हैं उनके लिए है ये बात। जो पुराने बच्चे हैं लगातार शुरू से पढ़ रहे हैं, आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है, जो क्लासें मिल रही हैं, बिल्कुल एकदम फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। और सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। जैसा कोचिंग में पढ़ाया जाता है सेम टू सेम वैसी ही क्लासें चल रही हैं और सारा कुछ बिल्कुल A to Z कंप्लीट करवाया जाएगा। और पूरा मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ यहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम पर पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम कोई भी फालतू बात नहीं करते हैं, ना यहाँ की ना वहाँ की, कहीं भी कोई भी फालतू बात नहीं करते। केवल अपना फोकस जो होता है, जो अपना फोकस होता है केवल अपनी पढ़ाई पर होता है। जो बच्चे डेली जुड़ते हैं हमसे वो सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो क्लास होती हैं वो बिल्कुल एकदम पेपर को जो यहाँ पर जो क्लास होती हैं वो बिल्कुल से पेपर को नस्ते नाबूद करने वाली क्लास होती हैं। ठीक है। हाँ, ये जो क्लासें हैं ये TGT, PGT, LT ग्रेड, मतलब जहाँ पर आर्ट सब्जेक्ट पूछा जाता है वहाँ के लिए बिल्कुल से रामबाण सीरीज है। इसलिए बिल्कुल से दिमाग खोल कर और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। जिसने स्टार्टिंग से ना देखी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाकर कम्प्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है। अभी 4 क्लास कंप्लीट हुई हैं और आज 5वीं क्लास है अपनी। इसके पहले हमने तत्व पढ़े थे चित्रकला के। क्या पढ़ा था हमने? चित्रकला के तत्व पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। मतलब जितने भी तत्व होते हैं उनमें से हमने क्या क्या देखा था? अंतराल देख लिया था, रेखा देख ली थी, आकृति देख ली थी। आज हमें वर्ण, तान, पोत मतलब ये पढ़ने हैं। ठीक है। कल हमने 3 कंप्लीट कर लिए थे, आज हमें बाकी जो बचे हुए हैं 3 उनको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए, शाबाश, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, और देखिए शाम को 7 बजे हम आपको टाइमिंग बता देते हैं। देखिए, अपनी जो एक क्लास होती है सुबह 8 बजे होती है, जो अभी चल रही है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जाती है और बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल से फ्री में पढ़ाई जाती है, कोई एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है और यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी पढ़ाते हैं। ठीक है। और जो शाम को 7 बजे है, मैंने कल से, मतलब कि कल स्टार्ट हो गई है, कल एक क्लास हो चुकी है शाम को 7 बजे। घटना चक्र, जो MCQ वाली घटना चक्र बुक है, इसके MCQs मैंने स्टार्ट किए हैं। कल एक क्लास हो गई है प्रागैतिहासिक काल वाली। तो सभी लोग शाम को 7 बजे जुड़ा करें। अपने चैनल पे केवल 2 क्लास होती हैं और बिल्कुल से रामबाण सीरीज होती हैं। जिसने ये दोनों क्लासें देखी, सुबह की भी और शाम की भी, समझ लीजिए उसका क्लियर होना बिल्कुल से तय है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पुख्ता तैयारी करवाई जाती है, बिल्कुल से सॉलिड हो जाता है बच्चा। ठीक है। सुबह थ्योरी पढ़ा रही हूँ मैं, आप सभी देख रहे हैं। शाम को 7 बजे जो है वो अपना घटना चक्र चल रहा है, जहाँ पर मैं MCQs करवाती हूँ। ठीक है।
और वो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। घटना चक्र है, ऐसा पब्लिकेशन है जो बिल्कुल से सॉलिड तैयारी करवाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अब जो बच्चे आएंगे वो अपना देख लेंगे, बाकी जितने आ गए हैं सभी लोग तैयारी करते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग है। चलिए कल हमने पढ़ लिया था रेखा के बारे में, आकृति के बारे में, और आज हमें पढ़ना है वर्ण के बारे में। क्या पढ़ना है? वर्ण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए धुआंधार तरीके से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अरे वर्ण को हम इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं? कलर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहें तो रंग कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहली बात आती है कि वर्ण को, सबसे पहली बात कलर चेंज कर लेते हैं पहले। चलिए पूछा जाएगा आपसे वर्ण शब्द जो है इसका उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्रंथ में सबसे पहले रंग का उल्लेख मिलता है, वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो वो ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। समझ गए? चलिए फिर आपसे पूछा जाएगा रंग होता क्या है, रंग होता क्या है या फिर वर्ण क्या होता है। तो आपको कुल मिलाकर वन वर्ड में याद रखना है कि जो प्रकाश का गुण होता है उसी को हम वर्ण कहते हैं या फिर रंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? जो प्रकाश का गुण होता है या फिर प्रकाश की जो संपत्ति होती है इसी को हम क्या कहते हैं? रंग कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? कहीं कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है। तो हमने क्या बोला? वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। वर्ण का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। फिर पूछेगा वर्ण होता क्या है, रंग कहते किसको है। तो जो प्रकाश का गुण होता है उसी को हम रंग कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? चलिए फिर आपसे पूछेगा कि रंग, देखिए आप लोग अपना नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो आप अपना नोट्स बनाते जाइएगा अपने हिसाब से, ठीक है। मैं बाकी समझाने के हिसाब से ऐसे ऐसे तीर बनाकर लिख देती हूँ, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। आपको याद रखना है कि रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं, ये लिखा है, ठीक है। तो रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? ह्यू कहते हैं। और रंग होता क्या है? प्रकाश के गुण को ही हम रंग कहते हैं। ये 3 से 4 पॉइंट आपको समझ में आते होंगे, ठीक है। अब पूछा जाएगा चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि चित्रकला में रंगों को प्राप्त करने का साधन क्या होता है। तो ये होता है रंग द्रव्य। क्या होता है? रंग द्रव्य, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ तक जो वर्ण के बारे में होता है छोटा छोटा पॉइंट ये हमने देख लिया है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं आगे। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त कौन सा रंग होता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हम तीर लगा देते हैं। तीर ऊपर का मतलब है तेज और नीचे का मतलब है कम, ठीक है। सबसे तेज, सबसे ज़्यादा मतलब तरंग दैर्ध्य और सबसे कम कंपन युक्त कौन सा रंग है? बताना है सभी को, बताना है। आप लोग इसको बताइए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं आपको। अगर पूछ लेगा तरंग दैर्ध्य सबसे कम प्लस कंपन युक्त
ज़्यादा, इन दोनों का आपको आंसर बताना है। बताओ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर पूछेगा सबसे कम कंपन कौन सा रंग करता है? तो ये आपको याद रखना है, कौन करता है? लाल करता है, ठीक है। इन दोनों के आंसर एक ही हैं, लाल। फिर आपसे पूछेगा तरंग दैर्ध्य कम होती है किसकी? बैगनी की। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा अच्छे से। फिर पूछा जाएगा कंपन युक्त, जो कंपन सबसे ज़्यादा करता है वो रंग कौन सा है? बैगनी, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं, समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब प्राथमिक रंग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पूछा जाता है आपसे कि एक अमेरिकी चित्रकार हैं, उनका नाम है मिशेल अल्फ्रेड। कौन है? मिशेल अल्फ्रेड हेनरी। ये कहाँ के हैं? ये अमेरिकी हैं, अमेरिकी कलाकार हैं, चित्रकार हैं। इनके अनुसार जो प्राथमिक रंग हैं वो कितने हैं? किसी को पता है? छाप दो जल्दी से, किसी को पता हो तो। कितने रंग इनके अनुसार प्राथमिक हैं? फिर आपसे पूछेगा तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? छापो जल्दी से। तटस्थ रंग और मिशेल अल्फ्रेड हेनरी अमेरिकी के द्वारा जो कितने प्राथमिक रंग बताए गए हैं, इन दोनों के आंसर की बात करते हैं। चलिए बताते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो प्राथमिक रंग बताए हैं 5 बताए हैं, ठीक है। और तटस्थ रंगों की बात करते हैं, जब हम तटस्थ रंगों की बात करते हैं तो इसमें आता है ग्रे, काला, सफ़ेद। ये जो कलर हैं ये तटस्थ रंग कहलाते हैं अपने, ठीक है। ये अच्छे से समझ के रखना है। आवाज़ तो आ रही है सभी को? चलिए, यहाँ तक बात हो गई। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। चलो फिर देखो, पूछा जाएगा प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख लेते हैं? तो ये याद रखना है आपको, प्रिज्म के द्वारा हम रंगों को देख लेते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। किसी को पता है? छाप दो जल्दी से फटाक से। इंद्रधनुष के जो रंगों का क्रम है उसका आपको पूछा जाता है। तो देखिए, इंग्लिश में आपको याद हो तो आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, विबग्योर होता है, ठीक है। हिंदी में आपको याद करना हो तो इसकी एक ट्रिक होती है, बैनी आह पी नाला, ठीक है। बैनी आह पी नाला, ठीक है। बै से होता है बैगनी, नी से होता है नीला, आ से होता है आसमानी, हा से होता है हरा, पी से होता है पीला, ना से होता है नारंगी, ला से आप सभी को पता है जिस कलर से लिख रहे हैं लाल, ठीक है। तो ये जो 7 रंग होते हैं ये इंद्रधनुष में होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। किसमें? इंद्रधनुष में, ठीक है। और ये ही इनका क्रम होता है, ये याद रखना है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो पूछ लीजिए। चलिए, हमने अभी पीछे बात की थी मिशेल अल्फ्रेड हेनरी जो कि अमेरिकी थे। इन्होंने प्राथमिक रंग कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि प्राथमिक रंग होते क्या हैं। ना आप लोगों ने एक भी बार कहा कि मैम प्राथमिक रंग क्या होते हैं ये बताइए। तो देखिए, अब हम चर्चा करेंगे प्राथमिक रंग के बारे में कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। चलिए, पूछा जाएगा प्राथमिक रंग,
ठीक है। तो प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं, उन्हीं को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? जैसे लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया। ये ऐसे रंग होते हैं जिनको किन्हीं दो रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता है ना। तो इन्हीं को हम प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। या फिर कह दिया जाएगा पदार्थ के जो मूल रंग होते हैं उन्हीं को हम प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, पूछा जा सकता है कोई भी लैंग्वेज बनाकर दे दे, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि प्राथमिक रंग होते क्या हैं। मतलब ऐसे रंग होते हैं जिनको दूसरे रंगों के साथ मिलाने से नहीं बनाया जा सकता, वो ही हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। या फिर आपको बोल देगा जो पदार्थ का मूल रंग होता है उसी को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। लिख लीजिए इसको। प्राथमिक, एक सेकेंड, प्राथमिक तो लिखा है पहले ही। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? मूल रंग को ही हम, मतलब पदार्थ का जो मूल रंग होता है उसी को हम, पदार्थ का मूल रंग को ही हम प्राथमिक रंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे हमने बताया नीला हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया और पीला हो गया। पीला लिख लीजिए। तो ये सब प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। फिर पूछा जाएगा द्वितीयक श्रेणी के रंग किसको कहते हैं? ये प्राथमिक रंग हो गए। अब आता है द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग किसको कहते हैं? द्वितीयक रंग किसको कहते हैं? तो देखिए, जो प्राथमिक रंगों की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक रंग में आ जाते हैं बैगनी, नारंगी। जैसे बैगनी है तो बैगनी को हम दो रंगों की सहायता से मिलाकर बनाते हैं। दूसरा हो गया नारंगी है, इसको भी हम नारंगी को दो रंगों से मिलाकर बनाते हैं। तो वही है कि द्वितीयक रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों की सहायता से बनते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखिए, एक विद्वान हैं जिनका नाम है विल्हम ओस्टवाल्ड। लिख देते हैं, बोला जाएगा विल्हम अरे लिखते नहीं बन रहा है। देखिए, पूछा जाएगा विल्हम, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आप लोगों को दिखाई दे जाए। तो विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? इन्होंने 8, या तो ऑप्शन में 8 होगा या तो ऑप्शन में 24 होगा, ठीक है। तो जो सुप्रसिद्ध, और ये पता है ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। तो पूछा जाता है आपसे कि प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने 8 या फिर 24 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। और ये हैं कहाँ के? ये जर्मन के हैं, हमने बता दिया जर्मनी के हैं ये, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपसे, तो उम्मीद है कि आप लोगों से सभी से बन जाएंगे। नारंगी जो रंग है ये किस किस के मिश्रण से बनता है? बताओ जल्दी से, किस किस के मिश्रण से बनता है? बताइए। फिर पूछा जाएगा आपसे कि जो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करता है, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कौन कौन से हैं? मतलब कौन से हैं? सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? बताइए। जब तक हम आपको
इसका आंसर बताते हैं। नारंगी जो है ये किससे मिलकर बनता है? तो सभी को पता होना चाहिए, लाल और पीले से। आप मिलाकर देखिएगा लाल और पीले को तो नारंगी कलर निकल आएगा। ठीक है, फिर पूछा जाता है आपसे कि सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? तो ये है लाल और हरा। कौन कौन है? लाल और हरा, ये बहुत सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा आपसे प्रजनन एवं विकास का प्रतीक रंग कौन सा है? बताइए, किसी को पता हो? प्रजनन एवं विकास का प्रतीक रंग कौन सा है? छापो जल्दी से जिसको पता है। फिर पूछेगा प्रेम का जो प्रतीक है कौन सा रंग है? फिर पूछेगा ठंडा रंग का कोई एक एग्जाम्पल दे दो। फिर मतलब ठंडा नहीं लिखो, शीतल लिखो। ठीक है, शीतल रंग कौन कौन से हैं ये छापो। फिर पूछेगा आपसे किन रंगों में सबसे अधिक भार होता है? किन रंगों में सबसे अधिक भार होता है ये बताना है। ठीक है, और फिर बोलेगा आपसे कि जो काला रंग है किस किस से मिलकर बनाएंगे? छापो जल्दी से। ये जो 4-5 क्वेश्चन बताए हमने, छापना शुरू कर दो। चलिए इससे बताते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन, शाबाश, चलिए वेरी गुड। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर। दे रहा है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक जो रंग होता है ये है हरा रंग। कौन सा है? हरा रंग है। पूछा जा रहा है प्रेम का रंग कौन सा होता है? तो सभी को पता है कि लाल रंग होता है प्रेम का। ठीक है, और पराक्रम का भी लाल रंग होता है, इसी में हम लिख देते हैं पराक्रम का भी जो रंग होता है ये लाल होता है, ये याद रखना है। ठीक है, फिर पूछेगा शीतल रंग कौन कौन से हैं? तो याद रखना है नीला और हरा। शीतल मतलब ठंडक पहुंचाने वाले। अब पूछ रहा है कि कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो देखिए जो जितने भी ये गर्म रंग होते हैं उनमें भार होता है। ठीक है, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो किसमें भार होता है अधिक? ये गर्म रंग में होता है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि काला रंग किससे किससे मिलकर बना है? तो बताओ सभी लोग। चलिए बताते हैं। तो भूरे को और नीले रंग को, भूरा और नीला रंग, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो कौन सा कलर बनता है? काला रंग बनता है। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बिल्कुल से ऐसे ही एज इट इज नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, कत्थई को ही हम भूरा कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो कहीं कहीं पर अगर कत्थई लिखा हो भूरे की जगह तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब फिर से आपको बताना है कि ग्रे रंग किसके किसके मिलने से बनता है? ग्रे रंग ये किसके किससे मिलने से बनता है बताओ। फिर पूछा जाएगा आपसे ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन कौन से होते हैं? लिख देते हैं हम। ऑफसेट प्रिंटिंग के 4 कलर बताने हैं आपको। फिर पूछा जाएगा भारतीय झंडा है जो अपना, जो तिरंगा है, इसमें जो चक्र है, लिख देते हैं क्वेश्चन। रुक जाइए, ज़्यादा नीचे हो गया। तिरंगे का चक्र जो है, तिरंगे का चक्र का रंग बताना है कि किस रंग का है, ये कौन से कलर का है। फिर है क्वेश्चन आपका, फिर पूछा जाएगा ये जो चक्र है, चलिए ठीक है इसको बता दीजिए। जो ये कला होती है अपनी, कला में रंग विधान किसका भाग होता है?
ये भी आपको छाप के बताना है। चारों की जल्दी से फटाक से छापो आंसर क्या होता है। रंग विधान किसका भाग होता है। अब देखिए इसके आंसर हम लिखना शुरू कर रहे हैं, आप लोग अपने मिलान करिएगा कि किसने किसने बिल्कुल सही दिया है। तो देखिए ग्रे कलर जो है ये किससे किससे मिलकर बनता है, सही बताया है, काला और सफ़ेद। जो ग्रे कलर होता है वो काला और सफ़ेद से मिलकर बनता है। जो ऑफसेट होता है इसमें 4 कलर होते हैं। पहली बात कौन कौन सा, सियान, सियान लिखा है, ये श्याम नहीं है, अच्छे से लिख देते हैं, सियान, मेजेंटा, अरे सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। इनका क्रम भी पूछा जाता है तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक की तो जगह नहीं है, चलिए लिख देते हैं फिर भी। ट्रिक होती है सिमे एब, ये आपकी ट्रिक है। इसमें ऑफसेट प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। इनका क्रम पूछ लिया जाता है लगाने को, तो आपको ये नीचे वाली ट्रिक याद रखनी है। सिमे एब, सी से हो गया सियान, मे से हो गया मेजेंटा, ए से हो गया येलो, बा से हो गया ब्लैक। तो ये है क्रम की ट्रिक, ठीक है, क्रम लगाने को आता है। फिर पूछा जा रहा है तिरंगे का चक्र में जो रंग होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए ब्लू भी बहुत टाइप के होते हैं, तो आपको इसका जो रंग है याद रखना है, नेवी ब्लू होता है। कैसा होता है, नेवी ब्लू होता है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा भारतीय झंडा जो है अपना ये तिरंगा, इस ये मतलब प्रतीक किसका है, किस चीज़ का प्रतीक है, ये जो चक्र बना है अंदर ये किसका प्रतीक है। तो आपको याद रखना है कि ये निरंतर गति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ये गति का प्रतीक है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कला में रंग विधान किसका भाग है, तो ये है वर्णिका भंग का। किसका भाग है ये, वर्णिका भंग का, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, बहुत अच्छे से क्लियरली बताया गया है सारी पॉइंटें, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है हमको मोनोक्रोम। किसी को पता है मोनोक्रोम क्या होता है, छापो जल्दी से जिसको पता हो मोनोक्रोम क्या है। और देखिए जिसको क्लास पसंद आ रही हो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाक से कर लीजिए, ठीक है। मोनोक्रोम क्या होता है पूछा जाएगा। चलिए इसके साथ में आपको ये भी बताना है कि लाल रंग के प्रकाश में कौन से रंग की वस्तुएं होती हैं जो काले रंग की दिखने लगती हैं। मतलब अगर हम लाल कलर की लाइट जला दें तो मतलब लाल रंग की अगर हम लाइट जला दें तो ऐसा कौन सा रंग है जो हमें काला प्रतीत करवा देता है, बताओ। चलिए पहले हम बात करते हैं मोनोक्रोम की। तो मोनोक्रोम जो है एक ही रंग की विभिन्न तान को हम मोनोक्रोम कहते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिए, पूछा जाता है ऐसे ही जैसे हम बोल रहे हैं ना पॉइंट पॉइंट, ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, दे देगा क्वेश्चन। पिछले एग्जाम पे पूछा गया है यही क्वेश्चन जो हम लिखवा रहे हैं। पूछा गया था एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो राइट है आपका वो है मोनोक्रोम। क्या है राइट आंसर, मोनोक्रोम। तो आपको याद करना है मोनोक्रोम क्या है, ये एक ही रंग की विभिन्न तान होती हैं, एक ही रंग की विभिन्न तान, ठीक है। तान क्या होती है अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर केवल अभी हम ये पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ बता देते हैं, ठीक है। और हमने पूछा था कि अगर लाल रंग की लाइट खोल दी जाए तो ऐसी कौन सी रंग की वस्तु है जो हमें काली दिखने लगेगी। तो देखिए हरे रंग की, अगर लाल रंग की लाइट हमने जला दी, अगर लाल रंग की अगर हमने लाइट जला दी तो हरे रंग की जो वस्तु होगी वो हमें कैसी दिखने लगेगी, काले रंग की, काली दिखने लगेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लाल रंग की लाइट जला देते हैं कमरे में तो जो हरे रंग की कोई मतलब कुछ भी, जैसे आप कपड़े ही पहने हैं हरे रंग के तो काले दिखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। चलिए बढ़ते हैं आगे।
चलिए, फिर आपसे पूछा जाएगा इसके आगे, बॉडी कलर क्या होता है। पूछा जाता है बॉडी कलर क्या होता है, बताओ बॉडी कलर किसको कहते हैं। तो देखिए, जिसमें हम सफ़ेद रंग मिला देते हैं उसी को हम बॉडी कलर कहते हैं, ठीक है। श्वेत मिश्रित रंग को ही हम बॉडी कलर कहते हैं, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु है, अच्छा लिखिए, लिखना शुरू कर दीजिए आप, हम बताते हैं। पूछा जाएगा आपसे, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखने लगती है। कोई वस्तु है, उसके द्वारा प्रकाश जब अवशोषित कर लिया जाता है, प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो कैसी दिखने लगती है वस्तु, वो रंगहीन दिखने लगती है, आपको याद रखना है। रंगहीन अर्थात काली दिखने लगती है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखने लगती है। नीचे दिया है रंगहीन अर्थात काली, और भी 3 ऑप्शन है, तो आंसर क्या होता है, रंगहीन अर्थात काली। ये आंसर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या, गुड, शाबाश। चलिए आगे बोल रहा है, आगे आपसे बोलेगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर जो कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर पूछा है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर, पुराण के आधार पर जो कलर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए। लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला। आप लोग ना छापते रहा करिए, ठीक है। आप लोगों को जितना आता है आप लोग आराम से, वैसे लगभग आता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों की बढ़िया तैयारी है और ऐसे में और अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के आधार पर कितने हैं, 5 हैं, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की रंग कितने होते हैं। न्यूटन के अनुसार जो प्रकाश के रंग होते हैं वो कितने होते हैं, बताओ जल्दी से छापो। कितने रंग बताए गए हैं इन्होंने, तो देखिए, बैगनी बताया है, गहरा नीला बताया है, ठीक है, और नीला बताया है। गहरा नीला मतलब इंडिगो, ठीक है, और नीला मतलब ब्लू कलर का, ठीक है, और हरा बताया है, पीला बताया है, नारंगी बताया है, और एक और बताया है लाल, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इतने जो कलर बताए हैं किसने बताए हैं, ये न्यूटन ने बताए हैं, ठीक है, इतने कलर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये न्यूटन के अनुसार हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को क्या कहते हैं। पूछा जाएगा सफ़ेद या काला, या फिर ये डैश लगा लीजिए, ठीक है, सफ़ेद या फिर काला या फिर किसी रंग के, या फिर कोई भी रंग हो, किसी रंग के मान को हम क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, आभा रंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, आभा रंग कहते हैं। ये आपको बिल्कुल से समझ के रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रौद्र रस का रंग क्या होता है, बताओ। रौद्र रस का रंग क्या होता है, छापो जल्दी से। आप लोगों को तो पता ही होगा ना ये। फिर पूछा जाएगा तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अच्छे से याद करने हैं आपको।
तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है, ये भी छापना है। फिर पूछा जाएगा गर्म रंग, अभी जो हमने पीछे पढ़े थे कौन कौन से हैं, ये देखने हैं। गर्म रंग कौन कौन से हैं, ये किसी को पते हो तो छापो। चलिए देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कलाकार सामंजस्य किसके द्वारा उत्पन्न करता है। कलाकार जो है वो सामंजस्य किसके द्वारा उत्पन्न करता है। तो देखिए क्वेश्चन की आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर सही होता है आपका, देखिए रौद्र रस जो होता है आप सभी जानते हैं, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, और क्रोध कब आता है, जब क्रोध आता है तो आप लोग बिल्कुल से कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। कैसे होते हैं, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह। तो रौद्र रस का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। फिर आगे तीव्र प्रकाश को बोल रहा है, तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है हाईलाइट। क्या कहते हैं, हाईलाइट को ही हम तीव्र प्रकाश कहते हैं। फिर पूछा जाएगा गर्म रंग कौन कौन से हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, लाल, पीला, नारंगी, ये जो हैं ये अपने गर्म रंग है। ठीक है, ये गर्म रंग है और ये तीव्र प्रकाश क्या है, हाईलाइट रंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर पूछा जाएगा कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किसके द्वारा। तो रेखाओं, रूपों और रंगों के द्वारा। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। रेखाओं, रंगों, ये प्लस लगा लीजिए, और रूपों के द्वारा। किसके द्वारा, रूपों के द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल से रटे होने चाहिए। ठीक है, तो कलाकार सामंजस्य कैसे उत्पन्न करता है, रेखाओं, रंगों और रूपों के द्वारा ये सामंजस्य स्थापित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने बताया था कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। किस वैज्ञानिक ने बताया था, बताओ किसी को पता हो। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि वर्ण की उत्पत्ति जो है वो किससे होती है, प्रकाश से होती है। तो ये बताने वाले थे, कौन थे ये थे अपने न्यूटन भाई साहब। कौन थे ये थे अपने न्यूटन भाई साहब। और इन्होंने बताया कब था, 1670 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है कब बताया था, 1670 ईस्वी में। चलिए शाबाश, वेरी गुड। चलिए चलिए, और देखिए ये जो न्यूटन थे ये कहाँ के थे, ये ब्रिटिश के थे। ठीक है, ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही इन्होंने ही प्रिज्म की खोज की थी। ठीक है, खोज नहीं, एक तरह से आविष्कार कहेंगे इसको, है ना, आविष्कार बनाया था इन्होंने। तो पूछा जाता है आपसे बहुत कि प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है किसने किया था, न्यूटन ने किया था। और किस वैज्ञानिक ने बताया था कि वर्ण की जो उत्पत्ति होती है वो प्रकाश से होती है, किसने, न्यूटन ने। यहां तक किसी को कोई समस्या। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा आपसे मनोवैज्ञानिक आधार पर कलर कौन कौन से हैं। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर देख लेते हैं। हरा है, पीला है, लाल है और नीला है। ये मनोवैज्ञानिक आधार पर हैं। ठीक है, और द्वितीयक रंग हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि जो मेन अपने कौन से कलर थे, वो प्राथमिक कलर, जो प्राथमिक कलर हैं उनको मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। बता दिया था हमने, नारंगी हो गया और ये सब जितने भी होते हैं
ये सब हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि तृतीयक रंग कितने होते हैं। तृतीयक हमने नहीं बताया था शायद पीछे, तृतीयक बता दीजिए, तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जाएगा एकाकी वर्ण योजना क्या है। एकाकी वर्ण योजना, अरे चल क्यों नहीं रहा, वर्ण योजना बताइए। हाँ, तो देखिए पीछे जो हमने पूछा है इसका आंसर बता दें आपको पहले। तो देखिए जो तृतीयक रंग हैं उनकी संख्या 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जाएगा एकाकी वर्ण योजना किसको कहते हैं। तो एक ही रंगत के विविध मान का जो संयोग होता है, मान अभी बताएंगे आगे। एक ही विविध, क्या बोला था हमने, एकाकी वर्ण योजना क्या है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक ही रंगत के विविध मान का संयोग, देखिए हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, तो ये ता है लिखा है, ठीक है, त्रा मत समझ लीजिएगा, ता लिखा है ये ता। तो पूछा जाएगा कि एकाकी वर्ण योजना क्या है। तो एक ही रंगत के विविध मान का जो संयोग होता है उसे हम एकाकी वर्ण योजना कहते हैं। तो देखिए चलिए, फिर आपसे पूछा जाता है कि रंगों को अगर अधिक मिला दिया जाता है तो उसका कौन सा गुण खत्म हो जाता है। रंगों को ज़्यादा मिलाने पर, रंगों को अगर हम ज़्यादा मिला देते हैं तो कौन सा गुण नष्ट हो जाता है। तो इसका जो गुण नष्ट हो जाता है वो होता है मान, याद रखना है। ठीक है, चलिए अभी हमने एक योजना देखी एकाकी वर्ण योजना, अब हम दूसरी योजना देखेंगे विरोधी वर्ण योजना। ठीक है, कौन सी, विरोधी वर्ण योजना। विरोधी वर्ण योजना, ठीक है, ये क्या होती है। तो इसको देखते हैं। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी कहे जाते हैं। जैसे हरे का विरोधी क्या होता है, लाल। हरे का विरोधी क्या होता है, लाल होता है। और नारंगी का नीला होता है, याद रखना है इनको, नारंगी का नीला होता है, विरोधी रंग है ये। ठीक है, और एक और होता है बैगनी, हाँ बैगनी का पीला होता है। बैगनी का क्या होता है, पीला होता है, याद रखना है। ठीक है, तो पूछा जाएगा विरोधी वर्ण योजना किसको कहते हैं। तो वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के जो रंग होते हैं उन्हें विरोधी कहे जाते हैं। जैसे हरे का विरोधी लाल, नारंगी का नीला और बैगनी का पीला। ठीक है, चलिए शाबाश, आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा, ये लीजिए, अब दूसरा यूज करते हैं। चलिए, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की जो मात्रा होती है सबसे अधिक किस रंग में होती है। छापो, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है। छाप दो जल्दी से, इसको हम हटाते हैं। चलिए, किस में होती है। फिर पूछा जाएगा प्रांग के अनुसार तृतीयक रंग कौन से हैं, इनको बताना है। चलिए पहले इतनी बात कर लेते हैं, प्रकाश की मात्रा जो है वो सबसे अधिक पीले रंग में होती है। किस में होती है, पीले रंग में। ठीक है, प्रकाश की सबसे अधिक मात्रा पीले में होती है। फिर पूछेगा प्रांग के अनुसार तृतीयक रंगत कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है सिरटन, रसेट और ऑलिव। ठीक है, ये जो है ये प्रांग के अनुसार तृतीय रंग हैं।
ठीक है। अब पूछा जाएगा, अरे यार तृतीयक नहीं है ये, तृतीय होंगे, 3 रंग हैं मतलब 3, ठीक है, ये याद रखना है, हम उल्टा बोल गए। प्रांग के अनुसार जो है ये 3 रंग कौन कौन से हैं, सिर्टन, रसेट, ओलिव। अब पूछा जाएगा आपसे सिर्टन किससे किससे मिलकर बनता है, तो किसी को पता हो छापो। सिर्टन जो है ये किससे किससे मिलकर बनता है, तो ये नारंगी और हरा से मिलकर बनता है। किससे, नारंगी प्लस हरा से मिलकर कौन बनता है, सिर्टन बनता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर पूछा जाएगा आपसे रसेट किससे किससे फिर पूछा जाएगा आपसे रसेट किससे किससे मिलकर बनता है, तो ये मिलकर बनता है नारंगी प्लस बैगनी से। नारंगी और बैगनी से मिलकर रसेट बनता है। फिर आपसे पूछा जाएगा ऑलिव, ये किससे किससे मिलकर बनता है, ऑलिव का याद रखना है हरा और बैगनी, किससे मिलकर, हरा और बैगनी से मिलकर ऑलिव कलर बनता है, ठीक है। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से याद करना है। पहला था सिर्टन किससे मिलकर, नारंगी और हरा, रसेट नारंगी और बैगनी, ऑलिव हरा और बैगनी। तो ये तीनों जो थे आपको याद रखने हैं, ठीक है। किन के अनुसार हैं ये, प्रांग के अनुसार हैं, बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर पूछा जाएगा आपसे रंगत। रंगत क्या होती है, तो रंगत के बारे में आपको जानना है। रंग की जो प्रकृति होती है उसी को हम रंगत कहते हैं। क्या होता है, जो रंग की प्रकृति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रंगत कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं नीलापन आ गया है, जैसे हम कह देते हैं हाथ में लग गया तो कह देते हैं हाँ नीलापन आ गया है, कह देते हैं पीलापन आ गया है, तो ये ही इसकी रंगतें होती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम रंगत कहते हैं, समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, चलिए आगे आता है, चलिए पूछा जा रहा है जो आंखों की पटल होती हैं, लिख देते हैं, जो आंखों की पुतलियां होती हैं, पुतली होती है, उसके बगल में 2 सूक्ष्म तंतु होती हैं, मतलब 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं आंखों की पटल के, इसी को हम अक्षपटल भी कहते हैं, अक्षपटल भी बोल देते हैं इसी को, आंखों के पटल पे। तो देखिए आंखों की पटल पर 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं, 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं ये आपको याद रखनी है। एक होती है रॉड्स, दूसरी होती है कॉन्स। कौन कौन सी, रॉड्स, दूसरी कॉन्स, ठीक है। और जो ये रॉड्स होती हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, और ये जो रॉड्स होती हैं ये काला और सफ़ेद, क्या दिया है, काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद को जो दिखाती हैं वो होती हैं रॉड्स ग्रंथियां, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और बाकी जो इसके अलावा होता है वो कॉन्स में। चलिए चलिए शाबाश, आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। आगे आता है शिल्प रत्न और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। शिल्प रत्न प्लस विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण इन दोनों को याद करना है, ठीक है। शिल्प रत्न और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंगतें होती हैं, उनको हम देखिए शिल्प रत्न में क्या कहते हैं,
शिल्प रत्न में सुधा वर्ण कहते हैं। रंगत का नाम है ये। शिल्प रत्न में हम सुधा वर्ण कहते हैं और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हम कहते हैं मूल वर्ण। क्या कहते हैं हम? मूल वर्ण किस में कहते हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और शिल्प रत्न में हम सुधा वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे पूछा जाएगा आपसे वर्ण शून्यता क्या है। वर्ण शून्यता क्या है? तो वर्ण शून्यता के बारे में जानते हैं। जहां पर केवल श्वेत, याद रखना है, चलिए हम लिखते नहीं हैं, हम बता देते हैं केवल। जहां पर केवल श्वेत और श्याम वर्णों से ही संपूर्ण चित्र बनाया जाता है उसे हम वर्ण शून्यता कहते हैं। मतलब जो चित्र केवल सफ़ेद और काले से मिलकर बनता है, पूरा चित्र, पूरे चित्र की बात हो रही है, जहाँ पर केवल सफ़ेद और काले की यूज़ होती है उसी को हम वर्ण शून्यता कहते हैं। ठीक है। अब देखिए वर्ण के गुण पूछे जाएंगे आपसे। वर्णों के जो गुण होते हैं वो 3 होते हैं, याद रखना है। पहला होता है रंगत, दूसरा होता है बल जिसे हम वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, तीसरा होता है सघनता। क्या होता है? सघनता। ये याद रखना है। तो वर्ण के गुण कौन कौन से होते हैं? 3। रंगत जिसे हम ह्यू बोलते हैं, बल वैल्यू, सघनता आइडेंटिटी। ठीक है, ये 3 जो होते हैं ये गुण होते हैं। फिर रंगत क्या है? तो हमने पहले बता दिया था कि वर्ण का जो गुण होता है, स्वभाव होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो ही रंगत होती है। और मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं पता है किसी को? मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं आगे बताते हैं। जो मुख्य रंगतें हैं कौन कौन सी हैं? ये पीली, लाल, नीली हैं। कैसी हैं? पीली है, लाल है और नीली है। ये याद रखना है, मुख्य रंगतें हैं। चलिए अब देखिए, हम बार बार मान बोल रहे थे कि मान होता क्या है। अब मान के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो मान होता है ना उसी को हम बल कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ाया ना, ये बल, इसका गुण होता है वर्ण का। तो हमने रंगत पढ़ा दिया, बल क्या होता है बल बताते हैं। ठीक है, तो बल को ही हम मान कहते हैं। ठीक है, और जो बल होता है ये होता क्या है? जैसे कोई रंग देखा होगा आपने, कोई हल्का है या फिर डार्क है, मतलब कोई लाइट कलर है या फिर डार्क कलर है, इसी को हम मान अथवा बल कहते हैं। मतलब किसी रंग का हल्कापन या फिर गहरापन, हल्कापन या फिर गहरापन जो होता है इसी को हम मान या फिर बल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा था हमारा सघनता। तीसरा क्या था? सघनता, जिसे हम घनत्व भी बोलते हैं। तो तीसरे के बारे में देखते हैं। तीसरा गुण जो है सघनता या फिर घनत्व, ये क्या होता है? तो घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण। देखिए, सघनता को ही घनत्व बोलते हैं और इसी को क्रोमा भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्रोमा भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना है। तो देखिए, वर्ण की जो शुद्धता होती है इसी से ये उत्पन्न होता है। जो वर्ण की शुद्धता होती है, वर्ण की शुद्धता से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सुनिए, समझिए अच्छे से। घनत्व अथवा क्रोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होता है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें ज़्यादा घनत्व होगा। ये चीज़ याद रखनी है। जो जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, जो वर्ण मतलब जो रंग जितना ज़्यादा शुद्ध होगा वो उसमें उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा, उतना ही ज़्यादा सघनता होगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो तीनों गुण हमने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा
फिर आपसे पूछा जाएगा अग्रगामी रंगतें किसे कहते हैं, पूछी जाएंगी आपसे अग्रगामी रंगतें किसे कहते हैं। तो जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं उसे हम अग्रगामी रंगतें कहते हैं। जो सबसे पहले हमारी दृष्टि को आकर्षित कर लेगा वो अग्रगामी रंगत होगा। ठीक है, जैसे कौन सा कलर हो गया, लाल। लाल रंग हमारा तुरंत आकर्षित करता है हमारे मन को, हमारी दृष्टि को, तो यही हमारा अग्रगामी रंगत होगा। ठीक है, फिर पूछा जाएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लाल तथा बैंगनी रंग से आगे कौन सी किरणें होती हैं। लाल तथा बैंगनी रंग में सबसे तेज चलने वाली जो किरण होती है वो पूछी जा रही है, लाल और बैंगनी रंग में। तो सबसे तेज जो जाती हैं आपको पता है, लाल रंग की जो किरणें होती हैं वो सबसे फास्ट चलती हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आपको पता होगा कि जैसे रात में लाल रंग की लाइट जल रही होगी तो आपको लाल रंग की लाइट दूर से दिख जाएगी, लेकिन अगर बैंगनी जल रही होगी, हरी जल रही होगी, ये चीज़ नहीं दिखेंगी। बस यही चीज़ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पूछा जाएगा विरिडियन, क्या पूछा जाएगा, विरिडियन ये कौन सा कलर है, किस श्रेणी का कलर है, प्राथमिक श्रेणी का, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, ये कौन सा कलर है, ये पूछा जाएगा। बताना है सभी को। तो देखिए ये जो विरिडियन है ये फर्स्ट श्रेणी का कलर है, मतलब प्राथमिक रंग है। ये पूछा गया है एक एग्जाम में, इसलिए ये बता दिया हमने आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कलर के बारे में जितना भी जो था, जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं सारे हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब हमें इधर से आगे पढ़ना है तान के बारे में। क्या पढ़ना है, तान के बारे में, इसको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, फिर इसके बाद में पोत के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तान क्या होती है, तो देखिए रंगत के हल्के और गहरेपन को हम क्या कहते हैं, तान कहते हैं। ठीक है, हल्के और गहरेपन को हम क्या कहते हैं, हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं, हम तान कहते हैं। याद रखना है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में टोन्स बोल देते हैं। चलिए कलर चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। फिर पूछा जाएगा प्रकाश कुंजी किसे कहते हैं, पूछा जाएगा आपसे प्रकाश कुंजी किसे कहते हैं। तो प्रकाश कुंजी के बारे में क्या कहेंगे कि सक्रिय अथवा सहायक अंतराल में जो तान या फिर प्रकाश की मात्रा होती है इसी को हम प्रकाश कुंजी कहते हैं। ठीक है, बोलेगा आपसे सक्रिय अथवा सहायक अंतराल में जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की मात्रा होती है जो, उसे हम प्रकाश की कुंजी कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर पूछा जाएगा चित्र में तान का प्रयोग किसमें होता है। तो देखिए जब हम तान का प्रयोग करते हैं तो ये हम संपूर्ण चित्र में करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संपूर्ण चित्र में तान का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर पूछेगा बल या फिर जिसे हम वैल्यू कहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, इसका विचार मतलब इसका विचार किस में किया जाता है, तो इसका जो विचरण होता है ये रंगों में किया जाता है। किस में विचार करते हैं, तो इसमें विचार करते हैं रंगों में। ये दोनों पॉइंट हो गए। फिर आएगा तान का प्रयोग किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था में आकर्षक लगता है। तो ये जो आकर्षक लगता है ये संगतिपूर्ण वर्णक्रम में, संगतिपूर्ण वर्णक्रम में ये सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं बता रहे हैं। ठीक है, फिर है किस विधि से निर्मित चित्र में तान का प्रयोग संभव नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रेखा चित्रों में तान का जो प्रयोग है ये संभव नहीं है, तान का प्रयोग। ठीक है, रेखा चित्रों में समझना है अच्छे से। फिर बोलेगा
तान के भेद कौन कौन से हैं, तो ये याद रखना है। तान के जो भेद होते हैं, पहला होता है प्रकाश, फिर होता है मध्यम प्रकाश, फिर होता है तीसरा छाया। तो ये 3 प्रकार की तान होती हैं, ठीक है। पूछा जाएगा फिर कि रंग की जो सघनता होती है, रंग की सघनता, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो ये होता है तटस्थ रंग। अभी हमने पीछे बताए थे तटस्थ रंग, छापिए जल्दी से। तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? अगर हम रंग में तटस्थ रंग मिला देंगे तो रंग की जो सघनता हो जाती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, ये याद रखना है। फिर आपसे बोलेगा सफ़ेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? अगर हम किसी कलर में सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो इससे जो तैयार रंगत होती हैं, इस रंगत को क्या कहते हैं? तो इसको हम टिंट कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तान से हम सारे बताए दे रहे हैं, ठीक है। और आज तक जितने बने हैं वो भी हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। वो भी हम साथ में ही करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था इसी तान से कि तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? तो हमने बताया आपको क्या कहते हैं? हाईलाइट। ये क्वेश्चन आपका पिछले एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो तान से जितने भी ये क्वेश्चन बनते थे, यहाँ से हमने तान स्टार्ट की, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते थे समझाते हुए चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है पोत और वयन होता है, ठीक है। तो इसको भी हम फास्ट वे में बता देते हैं, जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं छपवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर बताते हैं। तो देखिए क्या पढ़ना है अब हमको, जो छठवां तत्व है अपना पोत या फिर वयन, ठीक है, जिसे हम टेक्सचर बोलते हैं, ये है। तो सबसे पहली बात आती है कि पोत होता क्या है। तो धरातल की जो बनावट होती है, धरातल की बनावट को ही हम पोत कहते हैं, याद रखना है। क्या? धरातल की बनावट को ही हम पोत कहते हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है आपको पोत ना दे, बोल दे वयन क्या होता है, तो आपको याद रखना है धरातल की बनावट को ही हम वयन बोलते हैं। बोल देगा हिंदी में देकर टेक्सचर क्या होता है, तब भी आपको धरातलीय बनावट याद रखना है, ठीक है। और देखिए एक कोटेशन दिया गया था पिछले एग्जाम में, पूछा गया है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या होता है। देखो हम लिख देते हैं, किसी वस्तु के स्पर्श से अनुभव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यही कहलाता है पोत, ठीक है। कोटेशन दिया था आपको, किसी वस्तु के स्पर्श से अनुभव जो होता है उसे क्या कहते हैं, नीचे 4 ऑप्शन थे और दिया था पोत। तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं, पोत कहते हैं, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपसे कि पोत का जो अनुभव होता है वो कितने प्रकार से होता है। पोत का अनुभव कितने प्रकार से होता है, तो ये होता है कितने प्रकार से, पता है किसी को? छापो जल्दी से। 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला होता है चाक्षुष, मतलब आंखों के द्वारा होता है। दूसरा होता है अनुभूतिजन्य, अनुभूतिजन्य मतलब स्पर्श के द्वारा, मतलब स्पर्श के द्वारा, अरे यार स्पर्श के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो ये था पोत का अनुभव के आधार पर प्रकार, ठीक है। अब नॉर्मली पूछ लेगा कि पोत के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है प्राप्त, दूसरा होता है कृत्रिम, तीसरा होता है सृजित, ठीक है। और फिर पूछा जाएगा स्पर्श ज्ञान क्या है, तो धरातल की बुनाई को छूने पर जो ज्ञान होता है वो हमारा, ये हमने बताया नहीं है ना पीछे। पूछेगा अनुभूतिजन्य क्या होता है,
तो किसी धरातल की बुनाई को छूने पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम स्पर्श ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और चाक्षुष क्या है, जिसको हम देखकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए पूछा जाएगा आपसे, इसके बाद पूछा जाएगा कि किस में धरातलीय वयन नहीं पाया जाता है। किस में धरातलीय वयन नहीं पाया जाता है, तो ये याद रखना है तरल द्रव्य में। तरल द्रव्य में धरातलीय जो वयन होता है ये नहीं पाया जाता है, याद रखना है। फिर पूछेगा जो प्राप्त वयन है या फिर पोत, इसकी जो मौलिकता होती है वो सबसे अधिक किसमें अनुभव की जाती है। इसकी मौलिकता सबसे अधिक किसमें अनुभव की जाती है, तो याद रखना है वास्तुकला में। कौन सी कला में? वास्तुकला में सबसे अधिक जो अनुभव की जाती है वो है प्राप्त या फिर पोत। अभी हमने पढ़ा है ना, ये प्राप्त और कृत्रिम और सृजित ये सब, तो यही दिया है कि प्राप्त पोत मौलिकता किसमें होती है, वास्तुकला में। आगे चलते हैं। फिर आता है वयन की जो सबसे अधिक विविधता होती है वो किसमें दिखती है। वयन की जो सबसे अधिक विविधता दिखती है वो किसमें दिखती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सब पूछे गए हैं। ठीक है, विविधता किसमें दिखती है, तो ये दिखती है कोलाज में। ठीक है, किसमें? कोलाज में दिखती है। सब लोग अपना बढ़िया नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हम जिस तरह से समझा रहे हैं, जिस तरह से पॉइंट आपको बता रहे हैं, सारे मुझे पता है कि सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर पूछेगा वयन का जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से रट लेना है कि वस्तुओं की जो बाहरी त्वचा होती है, वस्तुओं की जो बाहरी त्वचा होती है या फिर परत होती है, इससे वयन संबंधित होता है। ठीक है, तो वयन का संबंध किससे मिलता है? वस्तुओं की त्वचा या फिर परत से। ठीक है, तो यहां से पोत और वयन से जितने क्वेश्चन बनते थे हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहां से हमने पोत पढ़ लिया कंप्लीट, और इसके पहले हमने तान पढ़ लिया कंप्लीट। ठीक है, और इसके पहले कलर पढ़ लिए। देखिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके हर एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से नज़र डाल के पढ़ी है। ठीक है, और जहाँ से ये तान स्टार्ट होता है, तो तान में ऐसा है कि कम क्वेश्चन बनते हैं, और जितने बनते हैं हमने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज हमारा जो है ये कला के बारे में कंप्लीट हो गया है। कला क्या होती है, कला के तत्व क्या होते हैं, षडंग क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होगा तो कला का ही वर्णन, मतलब कला के ही बारे में बताएंगे, लेकिन अब जो कल से स्टार्ट होगा उसमें हम सौंदर्य शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में जो कला का वर्णन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, वो होगा सौंदर्य शास्त्र। क्या होगा? सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन। ठीक है, तो अब हमें जो कल पढ़ना है वो सौंदर्य शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में कला के बारे में पढ़ना है कि इसमें कला का क्या महत्व है, कैसी होती है कला, किसने क्या कहा है कला के बारे में, तो ये कल टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग भी घर से पढ़ के आइएगा, और जब हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलें फिर, क्लास कैसी लगी सभी को बता दीजिए। आज तो क्लास लंबी हो गई है, थोड़ा लंबा टॉपिक था वर्ण का, इस वजह से। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास नहीं, शाम को 7 बजे। देखिए शाम को जो 7 बजे क्लास होती है उसमें आपको घटना चक्र, कल एक क्लास हो चुकी है तो घटना चक्र करवाया जाता है। घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसको भी सॉल्व करना हो, MCQ पढ़ना हो, आप आराम से शाम को 7 बजे आ जाइएगा। ठीक है, और देखिए जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा प्लीज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि देखिए बेनिफिट में रहोगे, अगर देखिए आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल से, जैसे ही जुड़े रहेंगे आप लोग तो आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है।
क्योंकि सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी तैयारी होती है बिल्कुल एकदम सॉलिड होती है, बिल्कुल एकदम सॉलिड, मैं खुद कह रही हूँ, बिल्कुल गारंटी है, क्योंकि मैं जितना पढ़ा रही हूँ वो एग्ज़ाम में फंसना ही फंसना है, बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि देखिए मैं अपना जो थ्योरी पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ा ही रही हूँ, साथ में जो पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और या फिर पूछे जाने की संभावना है, सारे क्वेश्चन आपके सामने उठा कर रख देती हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोहरी तैयारी हो रही है, दोहरी मेहनत पड़ रही है मुझे, क्योंकि मुझे पुराने सेट भी करवाने हैं, साथ में टॉपिक भी पढ़ाना है आपको, और आपको देखना भी है कि समझ रहे हैं ना। हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाक से कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और क्लास सभी को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को।